बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूनिट 4 पर आ जाते हैं। हाँ, हमारा पर्यावरण चैप्टर है 13। हम बीमार क्यों होते हैं? वाई डू वी फॉल इल? हम क्यों बीमार होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, परिचय। हमारा शरीर जो है भाई बच्चों, कोशिकाओं से बना होता है। इसकी मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। हाँ, ये तो हम पहले भी जानते हैं। सजीवों की मूलभूत इकाई जो है कोशिका होती है। ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या लिपिड आदि से बनी होती है। इसके बारे में भी हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यद्यपि इनके चित्र में स्थिर दिखाई देते, जैसे लगता है स्थिर हैं, परंतु इसमें काफ़ी सक्रियता पाए जाते हैं। इनमें बहुत फंक्शन होते हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं हमेशा होती रहती है। कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील रहती है। लाइक कोशिका के अंदर कितनी चीज़ें होती, कितने फंक्शन होते बच्चों, ये तो हमने पहले वाली वीडियो में स्टडी कर लिया था। यहाँ तक कि जिन कोशिकाओं में गति नहीं होती है उनमें भी कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है या नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। हाँ, हमारे अंगों या ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं निरंतर चलती रहती है, जैसे हृदय धड़कना, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनना, मस्तिष्क सोचता रहता है। ये सब फंक्शन हमेशा चलते रहते। हार्ट में जो बीटिंग होती है वो हमेशा होती है, मतलब धड़कता रहता है, फेफड़े चलते रहते, सांस लेते रहते, किडनी अपना काम बराबर करती रहती है, मस्तिष्क कुछ ना कुछ हमेशा सोचता ही रहता है। ये सब फंक्शन चलते रहते हैं। शरीर को ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित है। शरीर की ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित है। अब उदाहरण के लिए यदि किडनी में वृक्क में निस्पंदन ना हो तो क्या होगा? विषैले पदार्थ बच्चों हमारे शरीर में जमा होंगे और फिर वो रोग बन जाएंगे, है ना। तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्रित होते रहेंगे और इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से काम नहीं करेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर को बाहर से प्राप्त होते हैं, अर्थात कोशिकाओं तथा ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम जब भोजन करेंगे तभी हमारे शरीर का जो अंग है अपना काम करेगा और ऊर्जा हमें मिलेगी, फिर हमारा शरीर काम करने के लिए तैयार होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोक देता है, वह हमारे शरीर को समुचित क्रिया में कमी के कारण होगा। अब हमारा शरीर का सारा फंक्शन अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। अब इसमें कोई बाधा आ जाती है तो इसका मतलब हो जाता है हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी आ गई है, हम लगेगा कि हम बीमार हो गए हैं। अतः जब तक इन विक्रियाओं में संतुलन बना रहता है तब तक मनुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत करता रहता है। जब तक फंक्शन सब अच्छे से चलता है, मनुष्य अपना काम करता है, अच्छे से करता है, तो वो स्वस्थ रहता है, उसका जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। इन अभिक्रियाओं में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तथा व्यक्ति बीमार हो जाता है। जरा सा भी बाधा आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है अभिक्रिया में, तो मतलब बाधा आ जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इस तरीके से बीमार पड़ते, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, फंक्शन रुक जाता है या स्लो हो जाता है, तो इस वजह से हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, तो हमें लगता है हम बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य तथा इसमें विकार, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। यह मनुष्य जिसके शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। मनुष्य जिसके शरीर के सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मनुष्य स्वस्थ है।
इसके विपरीत यदि किसी मनुष्य के शरीर के किसी अंग के समान कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में उस मनुष्य को अस्वस्थ या रोगी कहते हैं। सभी रोगों के अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसके आधार पर रोगों को पहचाना जाता है। हर रोग के कोई ना कोई अपने लक्षण होते हैं। पहले ज़माने में लक्षण के आधार पर डॉक्टर पहचान लेते थे, इस व्यक्ति को फलान बीमारी है, उस व्यक्ति को फलान बीमारी है, इस तरीके से चलता रहता था। लक्षण पहचान लिया, औषधि दे दिया, ठीक हो गए। अब जो होता है, अब के ज़माने में लक्षण तो है लेकिन बिना जांच के, कोई मशीनरी जांच के पता नहीं चल पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सी बीमारी है, जब तक कि मशीनरी द्वारा जांच नहीं होता। तभी दवा दी जाती है। स्वास्थ्य का महत्व या सार्थकता, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी समस्त क्षमताओं का उपयोग करके खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपना जीवन सभी शरीर की जो क्षमता होती है उसके अनुसार अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाता है। कोई कमी हो जाती है, कोई कमी के कारण उसका जीवन थोड़ा सा खुशहाल नहीं होता। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर शरीर में कहीं भी दिक्कत होती है तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर ज़रूर पड़ता है। वो भी मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं हो पाता तथा उसका जीवन समान नहीं रह पाता। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थितियों का अच्छा होना जरूरी है। एक अच्छा व्यक्ति जो वही होता है जिसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर भी अच्छा हो, उसी का जीवन खुशहाल हो पाता है। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज ऑन हेल्थ। स्वस्थ रहने के लिए बच्चों हमेशा प्रसन्न रहना आवश्यक है। प्रसन्न रहने से बच्चों अच्छे हार्मोन्स बनते हैं हमारे शरीर में, जो मेंटल हेल्थ को स्वस्थ बनाता है। ठीक है। और यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और हम एक दूसरे से डरते हैं, हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर किसी को देख कर के हमारा मन डरा हुआ है, हमारा व्यवहार या उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो इसका असर हमारे मेंटल हेल्थ पर ज़रूर पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम प्रसन्न नहीं हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत ज़रूरी है। अनेक सामुदायिक एवं व्यक्तिगत समस्याएं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम डर अवस्था में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें। अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम कभी जो होता है कि हमारा व्यवहार नहीं ठीक है या किसी व्यक्ति का व्यवहार बहुत ख़राब है तो हम उससे डरते हैं, तो हम उससे प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। तो डरने की वजह से एक ऐसा हार्मोन्स उत्पन्न होने लगता है जो हमारी मेंटल हेल्थ को कमज़ोर बनाता है, दिमाग को कमज़ोर करता है। इस वजह से भी हम स्वस्थ नहीं रह पाते। इसके लिए हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहना ज़रूरी है। तो तभी हम जो है अच्छे से रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी ज़रूरी है। हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आर्थिक स्थितियाँ भी ज़रूरी होती है, तभी हम खुश रह पाते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये हो गया। हमारे स्वास्थ्य पर वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है।
यदि हमारा वातावरण दूषित है तो यह निश्चित है कि इसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अब हमारे घर का वातावरण खराब हो या हमारे अड़ोस पड़ोस का वातावरण खराब है तो इसका कोई ना कोई प्रभाव हमारे पर भी पड़ेगा। तो निश्चित ये है कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। यदि हमारा घर स्वच्छ है परंतु यदि पड़ोस का वातावरण अस्वच्छ है तो निश्चित रूप से हम स्वच्छ नहीं रह सकते। पड़ोस के लोगों को अस्वच्छ व्यक्तिगत आदतों के कारण वातावरण को स्वच्छ रखना कठिन हो। हम तो अपना घर अच्छे से रख रहे हैं साफ, लेकिन अगला अपना घर अच्छे से नहीं रख रहा है, साफ सफाई से नहीं रह रहा, तो भी वातावरण अशुद्ध होगा। उसका असर हमारे घर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे परिवार पर के स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ेगा। ये हो गया। व्यक्तिगत आदतों के कारण वातावरण को स्वच्छ रखना कठिन होता है। यदि पड़ोस में रहने वाले लोग अपने अवशिष्ट पदार्थों का विसर्जन खुले में करते हैं, गोबर गली में फेंकते हैं या नालियों द्वारा मलमूत्र बाहर निकालते हैं तो वातावरण किस प्रकार से स्वच्छ हो, उसका असर तो हम लोगों पर भी पड़ेगा। इन्हीं अवशिष्ट पदार्थों तथा गंदगी के ढेरों से रोगों को फैलाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव तथा रोगाणु पलते हैं। अब कोई अवशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट है, गोबर है, मलमूत्र है, किसी मतलब गली के किसी जगह पर है तो वहाँ पर तरह तरह के रोग वाले कीटाणु, रोगाणु, सब कीड़े वहाँ पर पलेंगे, पैदा होंगे, तो वो हवा द्वारा जो है पूरे घरों में फैलेंगे और हमारे स्वास्थ्य को खराब करेंगे, तरह तरह की बीमारी होगी। ठीक है बच्चों। रोगाणु पलते हैं जिनको मच्छर तथा मक्खी हमारे भोजन पर लाकर छोड़ देती है। मच्छर और मक्खी का क्या है, सड़े गले अवशिष्ट पदार्थों पर जो है रहते हैं, भिनभिनाते रहते, घूमते रहते, टच में रहते, तो फिर वो हमारे घरों में आएंगे, खाना वाना पर भी आके टच में रहते तो वो सब छोड़ देते, जिनकी वजह से हमारा खाना भोजन अशुद्ध होता है और हम खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, भोजन पर लाकर छोड़ दें। यही प्रदूषित भोजन हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। अतः अपना और पड़ोस का वातावरण शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। गली मोहल्ला जो है, सड़क है, उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब इधर आ जाते हैं स्वस्थ तथा रोग मुक्त में अंतर। अब किसी को रोग नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, रोग नहीं है तो वो स्वस्थ होगा। हाँ, वो कमज़ोर है, सुस्त है, उसे कोई रोग नहीं है, लेकिन वो सुस्त है तो वो भी जो है स्वस्थ नहीं कहलाएगा। स्वस्थ तथा रोग मुक्त में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। रोग मुक्त व्यक्ति वह है जिसमें रोग के लिए उत्तरदायी कोई कारक उपस्थित नहीं है, कोई कुछ नहीं है रोग वाला कारक। इसके व्यक्ति रोग मुक्त व्यक्ति भी शारीरिक कमजोरी या अन्य कारणों से समान क्रियाएं नहीं कर पाता। अर्थात हम सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो जाते हैं। अब इसमें क्या बात है, अब जैसे अब रोग मुक्त व्यक्ति है वो लेकिन कमज़ोर है शरीर से, सुस्त है, वो ना तो डांस कर पाएगा अच्छे से, ना वो अपना संगीतकार है वो संगीत गाना को अच्छे से नहीं गा पाएगा। कोई जो सितार वादक है, कोई भी ढोलक वादक है, ये लोग तभी अच्छे से बजा पाएंगे जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अंदर से मजबूत हैं बच्चों। एक सुस्त कमज़ोर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए स्वस्थ व्यक्ति वो है जो ये सब क्रियाएं कर लेता है। ठीक है, जो नहीं कर पाता है वो रोग मुक्त है मगर स्वस्थ नहीं है। हाँ, ये बच्चों ठीक है, समझ में आई होप समझ में आ रहा होगा। बिना किसी रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। हाँ, अब नर्तक जो है, जो डांस करते हैं बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह
पूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों में, मतलब परिस्थिति थोड़ा सा विपरीत हो गई है, विषम हो गई है, उन स्थितियों में की मुद्रा में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार संगीतकार के लिए इसका अर्थ होता है कि वह लंबा सांस ले सके। शरीर में ताकत होगी, मजबूत होगा, तभी वो लंबा सांस ले पाएगा और लंबे समय तक जो है अपने स्वर को घुमा सकता है, ले जा सकता है। वह लंबा सांस ले, जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपने विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अतः स्वस्थ व्यक्ति वह है जो अपनी दैनिक क्रियाओं को बिना किसी व्यवधान के आसानी से पूरा कर सके। ठीक है बच्चों, सामान्य स्वास्थ्य का संबंध प्राय उन बीमारियों से जोड़ा जाता है जो शरीर को तरह तरह के कष्ट देता है। सुव्यवस्थित शरीर क्रियाएं इनसे प्रभावित होते हैं और उनका सामान्य क्रियाओं पर कुप्रभाव पड़ता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर पर दिखाई देने वाले रोगों के लक्षण प्रकट नहीं होते। चिंता और मानसिक तनाव की दशा में कोई बुखार, खांसी या किसी अन्य रोग का लक्षण सामने नहीं आता। कभी कभी ज़्यादा टेंशन होती है, चिंता होती है या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होता है तो खांसी, बुखार, जुकाम, ये सब कुछ और भी रोग के लक्षण होते वो दिखाई नहीं देते। इसलिए यह कहना सत्य है कि समान स्वास्थ्य से अलग होने पर बीमारी हो सकती है। अतः हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं तो हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं और रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये है रोग तथा ये रोग तथा इसके कारण, डिजीज एंड इट्स कॉजेज। इसके बारे में बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।